हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। तो आज आपकी हिंदी की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 9 एक माँ की बेबसी। ठीक है, तो ये एक कहानी भी है और आप इसे एक कविता भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक माँ है, शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा, और एक उसका बच्चा है। तो हम देखेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या उस माँ की बेबसी रहती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना इसको शुरू करते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में से एक खास साथी रतन का, और एक माँ का चित्र जिसे इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो बच्चों, अभी तक जितने में हमने पढ़ा है उसमें देखा है कि जो कविता होती है उसे हम जब पढ़ते हैं तो कभी कभी वो हमें उसकी गहराई जो होती है वो समझ में नहीं आती है, लेकिन वही चीज़ अगर हम फिर बाद में पढ़ते हैं तो हमें वो थोड़ा सा समझ में आती है ना। और बचपन की जो कविताएं होती है जब हम बड़े हो जाते हैं, जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है। चलिए आगे पढ़ेंगे। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा। तो यहाँ पर एक रतन नाम के एक बच्चे की बात हो रही है, और अदृश्य पड़ोस इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को नहीं मालूम था कि वो कहाँ से आता है। ठीक है, और एक वो उनके साथ खेलता था, लेकिन कैसा लगता था, एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की तरह। अब आगे चल के मैं बताऊंगी पाठ में कि उसे टूटा हुआ खिलौना क्यों कहा गया है यहाँ पर। चलिए आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो यहाँ पर छटपटाहट का मतलब क्यों आया है ये शब्द मैं आपको समझाती हूँ। रतन जो था बच्चों, वो मुंह से बोल नहीं सकता था, वो गूंगा था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर उसको बोला गया है कि वो हम बच्चों से अलग था। तो जो बोल नहीं सकते हैं, जिनमें कुछ कमियां होती हैं, तो वो सब बच्चों से अलग होते हैं, है ना। और छटपटाहट क्यों होती थी? क्योंकि वो अपनी बात को, जो वो कहना चाहते थे, उसको किसी को बोल नहीं पाते थे। वो अपनी बात को को समझा नहीं पाते थे, इसलिए उनके अंदर एक छटपटाहट सी महसूस होती थी। क्योंकि जब वो खेलते थे तो कोई ऐसी बात होगी जो वो कहना चाहता होगा, लेकिन वो अपने उन दोस्तों से, उन बच्चों से कह नहीं पाता था, इसलिए घबरा भी जाता था, इसलिए छटपटाहट भी उसके अंदर होती थी। ठीक है, जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे तैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती, रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो यहाँ पर जब वो बच्चा खेलता रहता था तो उसके जो खेलता रहता था तो उसको कौन देखता रहता था? उसकी माँ देखती रहती थी। बड़ी बेबसी यहाँ पे उसको ऐसा शब्द इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस चीज़ को हम कर नहीं सकते हैं तो उसके लिए हम बेबस होते हैं ना। हम जो कर ही नहीं सकते वो किसी के हाथ में नहीं था। क्या
वो किसी उसकी माँ चाहती तो वो बोल सकता था, नहीं बोल सकता था। और जिस चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या हो जाते हैं, बहुत बेबस होते हैं, बड़ी मजबूर हो जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर उसको हम बेबसी बोल सकते हैं कि हम चाह कर भी, उसकी माँ जो थी वो चाह कर भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे लिखा है कि जो उसकी मुख भाषा थी, इशारों की भाषा थी, उसको धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं, है ना। तो इसको लिखा है कुंवर नारायण ने। क्या किसने लिखा है? इसके जो लेखक हैं वो है कुंवर नारायण। ठीक है बच्चों, तो अब समझ में आए कि माँ की बेबसी का शीर्षक इसे क्यों मिला है, क्योंकि वो माँ जो होती है बच्चों, वो हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है ना, सबको करती है, सबकी माँ, है ना। तो यहाँ पर भी उसकी माँ जो थी वो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और वो अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, है ना। तो बच्चों, ये कविता यहीं पर आपकी समाप्त हो रही है। आप इसको सुनिए, पढ़िए, ठीक है। और मैं कल आपका जो पुराना काम छूटा हुआ है वो मैं भेज दूँगी, आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।